गरीब किसान की मजबूरी। हे भगवान, कब तक ये गरीबी और मजबूरी मेरा पीछा करेगी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था और उसी से पूरे परिवार का पेट भरता था। सुनो जी, घर में आटा खत्म हो गया है, बच्चों के लिए कुछ ले आओ। सीता, पैसे होते तो जरूर लाता। इस बार फसल ही खराब हो गई। बेटा, मेरी दवा खत्म हो गई है। माँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं इंतजाम करता हूँ। एक तरफ माँ की दवा, दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई और ऊपर से सूखी फसल। यही थी एक गरीब किसान की असली मजबूरी। तभी एक दिन गांव में साहूकार आया। रामू, मेरा कर्ज कब लौटाएगा? सेठ जी, थोड़ा समय दे दो, फसल खराब हो गई है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लूंगा। साहूकार की बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर खेत चला गया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात रामू सो नहीं पाया। वो अपने बच्चों को देखता रहा। क्या मेरे बच्चों का भविष्य भी मेरी तरह अंधेरे में रहेगा? अगले दिन रामू फिर खेत में गया। सूखी जमीन को देखकर भी उसने हार नहीं मानी। मजबूरी है, लेकिन कोशिश करना मेरा फर्ज है। दिन बीतते गए और एक दिन आसमान में बादल छा गए। हे भगवान, आखिर मेरी सुन ली। बारिश शुरू हुई और रामू की सूखी जमीन में फिर से जान आ गई। कुछ महीनों बाद थोड़ी बहुत फसल तैयार हुई। देखो जी, इस बार भगवान ने साथ दे दिया। हाँ, कम है लेकिन उम्मीद जिंदा है। रामू सबसे पहले माँ की दवा लाया और फिर वो साहूकार के पास गया। सेठ जी, अभी पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन ये कुछ पैसे रख लीजिए। इतने से क्या होगा? मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। साहूकार चुप हो गया, क्योंकि आज रामू की आवाज में डर नहीं, हिम्मत थी। समय के साथ रामू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। रामू आज भी गरीब है, लेकिन उसकी मजबूरी अब उसकी कमजोरी नहीं रही, बल्कि उसकी ताकत बन गई है। गरीब किसान की मजबूरी उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाती है, अगर वो हार न माने।